जल्दी 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 जल्दी। अरे बिल्ले उधर कहाँ चली गई? मेरी टीम इधर, मैं उधर, कैसे रही? करिश्मा सिंह, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सही टाइम पर बाइक लेकर आ गई, वरना हम इस चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाते। मैडम सर, ड्यूटी के लिए कुछ भी, हम शूटिंग से बाइक ले आए, जब ये टंटा खत्म हो जाएगा तो बाइक वापस दे आएंगे। लेकिन आप हमें एक बात बताइए, चोर पक्का यहाँ चोरी करने आएगा? हाँ हाँ, उसके पैटर्न के हिसाब से यही वो जगह है जहाँ वो अगली चोरी करने वाला है, वो जरूर आएगा। जाओ जाओ जाओ। हाँ, तुम कहाँ जा रहे? मैडम सर, ये धोखा तो नहीं देगा? तो ना यही एग्जिट गेट है। यहाँ पर मैडम सर बोली हम लोग को यहाँ पर खड़ा रहना और निगरानी करना कि गलती से भी अगर वहां से छूट गया ना तो हम लोग यहाँ पर उसको धर दबोचेंगे। भाई बहुत गरम। गरम? अरे करीना जी, गर्मी लग रहा है? तो गर्मी लगता है तो ऐसे नहीं बोलते हैं ना, बोलते हैं आई एम वेरी हॉट। चीते क्या सिखा रहा है? गर्मी लगती है तब ऐसे कहते हैं कि इट्स सो हॉट। मतलब तुम दोनों को समझ में आता ना कि मेरे को हॉट लगता, हाँ। तो मेरा इंग्लिश क्यों सुधारता? अब ठीक है, मेरे को डिजी लगता, चक्कर आता। आइयो मामा, इधर इधर इधर। चीते, ठंडा नींबू पानी कुछ ले आना। हाँ हाँ, लेकर आओ। आप ध्यान रखिएगा संजू जी। लिसन, हाँ नो शुगर। अच्छा ठीक है, नो शुगर। लिसन, नो एक्स्ट्रा मसाला। हाँ ठीक है। लिसन लिसन, नो आइस। हाँ ठीक है ठीक है। लिसन, 1 मिनट लीफ ऊपर तो मजा आता। नींबू पानी में नींबू डलवाएं? ऐसा तुम्हारा लवर बॉय, नींबू के बिना नींबू पानी कैसे होता? नींबू के साथ। ला रहे ला रहे ला रहे। हाँ हाँ। क्या लगता है बिल्ले तुमको, वो क्या कह रहा होगा? दीवार में बच्चन साहब और शशि कपूर जैसे बातें कर रहे हैं, वैसे बातें कर रहे हैं। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? भाई मेरे पास चोरी की हुई 6 बाइक है। भग, उसे पाप का रास्ता छोड़ने के लिए कह रहा होगा, समझा रहा होगा उसे कि कैसे वो ये अपराध का रास्ता छोड़ दे और शराफत की बाइक पे उसके पीछे बैठ जाए, ताकि दोनों ईमानदारी के रास्ते पर निकल जाए। हाँ ऐसे ही। संतोष, संतोष चीता वहीं पर है, उसका एग्जिट पर है। फोन लगाइए जल्दी जल्दी जल्दी। उठिए करीना जी, उठिए उठिए, उठने की कोशिश कीजिए, उठिए। अయ్యో अम्मा। ये तो फिर बेहोश हो गई। हाँ पुष्पा जी, करिश्मा मैडम शूटिंग से बाइक ले आई। अरे वो बाइक लेकर आ गई और वो दोनों भाई चोर अपनी बाइक लेकर भाग भी गए। क्या बाइक चोरी हो गई? हाँ? प्रोडक्शन का बाइक चोरी होता है? अయ్యో अम्मा, मैं फिर से बेहोश होता। एग्जिट की तरफ आ रहे हैं, पकड़ो। वो दोनों एग्जिट गेट की तरफ आ रहे हैं, उन दोनों को भागने मत देना, पकड़ो उनको। एग्जिट गेट की तरफ ही आ रही है। ठीक है समझ गए, हम पकड़ लेंगे पकड़ लेंगे। हाँ, पकड़ मैं भी पकड़ता है, मैं भी पकड़ता, मैं भी। करीना जी, अरे आप करीना ऐसे जी, कैसे आराम करती हैं? से। अभी तुम्हें बहुत डर लगता मेरे को। बाइक। अरे भाग गया। ए यार, पुष्पा जी बाइक निकल गई। भाग गए। ये करीना जी की वजह से इनको धूप में चक्कर आ रहे हैं, इनको संभालने के चक्कर में बाइक निकल गई। हाँ ठीक है, छोड़ो उसको। बाइक गया गया। मेरा करियर सब फिनिश होता गया। प्रोडक्शन में पता चलता कि बाइक वापस नहीं आता तो मेरा लाहू ले लेता। अయ్యో अम्मा, फिर से बेहोश हो गई। अरे यार, देख लिया विश्वास करके आपने? नहीं, हर किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता मैडम सर, इसलिए हमें आपके जज्बाती चोचलों से नफरत है।
हर कोई आपके जज्बात के लायक नहीं है मैडम सर। नियत नाम का भी चीज होता है, हर किसी का नियत बराबर नहीं होता। आपको पहले देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। भाग गए ना, विश्वास करके गलती कर दिया उनपे। निर्दोष को फोन लगाती हूँ। बेल बजाइए। बज रही है फोन। हेलो, हेलो फीमेल है माँ। बिल्लू, अब मैडम से माँ बाप ने सिखाया ना, फोन आया तो उठा नहीं तो। पूरा प्लान चौपट हो गया। आप बिल्कुल सही कह रही है करिश्मा सिंह, हमारी ही गलती है। हमें उस आदमी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। जज्बात के चक्कर में इस बार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई करिश्मा सिंह। पर पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये पूरी कहानी नहीं है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। कोई एक पहलू है, कोई एक टुकड़ा है इस पूरी कहानी का जो मिसिंग है। हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन कैसे पता लगाए? अब तो वो दोनों भाग गए। नहीं मैडम सर, निकले नहीं है, अभी भी धर सकते हैं उन्हें। क्या? जी, शुक्र मनाइए हमारे अड़ियल रवैये का, जो आज भी आपके जज्बाती चोचलों के विरुद्ध है। हमने उनके बाइक पे ट्रैकर लगा दिया था जो हमारे फोन से जुड़ा है। ये देखिए। ये देख रहे हैं आप, ये चोर और उसका विश्वासघाती भाई। आपका विश्वास और कानून तोड़ने का हिसाब लेते हैं अब इनसे जाके। चलिए चलिए चलिए। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वर कन्या आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए और फिर शुरू कीजिए। पंडित जी रुकिए रुकिए, बेटा सुबोध जाओ जाओ जाओ। जी बाबा। अरे ये क्या कर रहे हो? ऐसे फेरे थोड़ी होते हैं, ये तो शास्त्र विरुद्ध है। पंडित जी उस्ताद विश्वास की बेटी की शादी है। मोटरसाइकिल पे फेरे होगे, मोटरसाइकिल पे। बढ़िया मंत्र। ओ पंडित चुपचाप से शादी करा दे, नहीं अपने बच्चों की शादी कराने लायक ना रहेगा तू। जी फेरे शुरू कीजिए। ओम तदेव लग्नम शुदिनाम तदेव। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला तो ढूंढ के रख देंगे। पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। ये शादी नहीं हो सकती। पुलिस फोर्स जब से ज्वाइन किया है, एक बार ये डायलॉग बोलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए। निर्दोष भरोसे की धतिया उड़ा दी इसने। तो सब तुम्हारे बारे में सही कह रहे थे। हमें तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। पर पता है, दुख हमें इस बात का नहीं है कि तुमने हमें धोखा दिया। दुख हमें इस बात का है कि तुम जैसे लोगों की वजह से वो लोग सही साबित हो जाते हैं जो इंसानियत और जज्बातों में भरोसा ही नहीं रखते, क्योंकि तुम उन्हें सच साबित कर देते हो। और हम जैसे लोग फिर जज्बाती, इमोशनल, बेवकूफ लगने लगते हैं, जो तुम जैसे झूठे लोगों की बातों में आकर तुम्हारी असली मक्कारी का शिकार हो जाते हैं। इस बात का हमें ज्यादा गुस्सा है। ना ना मैडम, ऐसी बात ना है। वैसे आपका नजरिया भी सही है, गलत ना है। मैंने आपके साथ धोखेबाजी की, लेकिन एक बार आप उसकी वजह जान लेंगी ना तो आप समझ जाएंगी कि वो मेरी मजबूरी थी, मर्जी ना थी। धोखा देने के लिए कोई भी वजह मायने नहीं रखती। बिल्कुल ठीक कही मैडम, पर मजबूरी के झूठ का वजन तो कम हो सके ना। और एक बार आप वजह जान लेंगी ना तो मेरा धोखा इतना बड़ा गुनाह ना लगेगा आपको जितना इस वक्त लग रहा। अच्छा, मतलब एक और कहानी, एक और प्रपंच, एक और झूठ। हाँ, क्या वजह है बताओ? मैडम से क्या आप भी फिर से? 1 मिनट, हम बात कर रहे हैं ना। वजह बताओ। मैं बताता हूँ। ये रिमझिम है, मैं और रिमझिम आपस में बहुत प्यार करते हैं, और ये मेरे गुरु विश्वास जी की बेटी है। क्या? इन्होंने मेरे सामने शर्त रखी थी, अगर मैं इस शहर से 7 दिनों में 7 एक ही कंपनी की बाइक चुरा लूंगा तो ये अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। मुझसे गलती हुई, मैं मानता हूँ, पर सब फसाद की जड़ यही है। इन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, वरना ये मैं सब बाइक नहीं चुराता। मतलब तुम ये चोरियां जबरदस्ती कर रहे थे? जी गुरुजी, और भाई को प्यार दिलाने खातिर मैंने मजबूर होकर इसका साथ दे दिया मैडम। और कसम खा रहे हो मैडम, शादी होने बाद ना मैं खुद को सिलेंडर करने आने वाला था। मैडम, जहाँ बजाय लालच ना है, प्यार है। अब फैसला मैडम आपका है। आप इस अपराध को कानून की नजर से देखे हो
आपकी जज्बात की नजर से। 2 लीटर नींबू पानी पीने के बाद भी इनका यही हाल है, बेहोश हुई पड़ी है। करीना जी उठिए ना। हाँ पुष्पा जी। क्या बाइक मिल गई? मिल गया? हाँ क्या बाइक मिल गया? अయ్యో अम्मा, अब मैं थोड़ा रिलैक्स बेहोश होता। चिंता कोई बात नहीं संतू जी, इस बार खुशी के मारे बेहोश हुई हैं। हमने पहले भी कहा है, मंशा चाहे जो भी हो, कानून की नजर में जो गलत है वो गलत है। हाँ, हम ये बात जरूर मानते हैं कि तुम दोनों बालिग हो, एक दूसरे से शादी कर सकते हो और कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन तुमने 6 बाइक्स चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया है और तुमने इस गुनाह में इसका साथ दिया है, इसलिए कानून की नजर में तुम दोनों मुजरिम हो। हमारा काम है तुम्हें अरेस्ट करके तुम पर केस फाइल करना, बाकी आगे ऑनरेबल कोर्ट जो सही समझे। बिल्कुल सही फैसला लिया मैडम आपने। मुझे इस पाप की सजा मिलनी चाहिए, ताकि मेरी आने वाली जिंदगी इस बोझ के साथ तो ना रहे कि मैंने इतने सारे पाप किए और जेल से निकलने के बाद मैं अपने भाई निर्दोष की तरह एक निर्दोष जिंदगी जी सकूं और एक इज्जत के साथ आने वाला समय व्यतीत कर सकूं। मेरे पापा ने जो ये शर्त रखी वो बिल्कुल गलत थी मैडम सर। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था ऐसी वाहियात शर्त रखने के लिए। मैडम सर, मैं भी उतनी ही गुनहगार हूँ, मुझे भी उतनी सजा मिलनी चाहिए। और पापा, आप यही सुखी जीवन के लिए कामना की थी आपने मेरे लिए। आज आपकी जिद की वजह से आपका दामाद जेल जा रहा है। अब बोली कहाँ जाऊं मैं? हर बाप अपनी बेटी को शादी के बाद ससुराल भेजता है, लेकिन आप तो मुझे जेल भेज रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो ऐसे गुनाह के भागीदार हूं ना। चलिए। ए बेटा, रुक जा बेटा, तू कैसे जाएगी? हाँ, गुनहगार तो मैं हूं। आज से ये चोरी सिखाने का कोच बंद बेटा। हाँ? और मैं भी अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं। बंद कर दीजिए मैडम मुझे। एक ऐसा इंसान जो अपनी बेटी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता, उसे तो जेल में होना चाहिए मैडम। माफ करना बेटा, माफ करना मेरे बच्चे। बहुत सुनी थी आपके थाने के जज्बातों की जादू की छड़ी के बारे में मैडम, आज देख भी ली। आपने हमारे पूरे परिवार को सही रास्ता दिखा दिया। आपके लिए मैडम जे तो बने हैं। करो तुमको एप्पल खाना? नो नो, हीट में कुछ नहीं खाना। हाँ, गर्मी लगता। गर्मी लगता? 1 मिनट। वाओ बिल्लू, बस तुम मेरा ऐसे ही ख्याल रखते रहो, मैं तुम्हारा लाइफ बनाता। लाइफ बन जाएगी। कुछ बोला? नहीं, वो दिल के अरमान आवाज के जरिए बाहर निकलते रहते। करो, तुम अपना प्रॉमिस मत भूलना, मुझे चेन्नई लेके जाना और वहाँ का सुपरस्टार बनाना। ओह यस यस, पक्का बनाना। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ओह माय गॉड। सॉरी। What? My lychee juice. लीची जूस? मैं भूल गया। ओह, लेकर आता। लेके आता, लेकिन मैं पहले चेन्नई जाता। रजनी सर, कमल सर, प्रभु देवा, चेन्नई में धक्का मारता। ये तो लखनऊ है। मैं लीची जूस लेके चल, निकल लीची जूस। इतने सालों बाद तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो। यूनिफॉर्म कितनी अच्छी लग रही है यूनिफॉर्म में। ऐसा ही आ गई है भाई, आज मैं तुम्हें गले लग जाऊं। हमारा तो सपना था ना वर्दी में। सच कह रहे हैं, तुम्हें ऐसे वर्दी में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तुमको बहुत खुशी मिल रही है। बहुत लगता है इसको भी गलत फहमी हुआ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? बेचारी
ये करियम्मा का कोई पुराना फ्रेंड, हाँ किया तो और चिपकेगा और सवाल करेगा। मैं ज्यादा बोला तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो मेरे को समझ रही है मैं वो नहीं, मैं तो डुप्लीकेट। निकल इधर से, कह रही रन रन रन। क्या हुआ? वो मैं पुलिस ऑफिसर ना, मैं ड्यूटी पर होता। बहुत काम, बहुत वर्क ओवरलोड। आज तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारा बेबी सो क्यूट है। बहुत बिजी होता तो मैं बाद में मिलता। बाय। रुकिए, ये इसका परिचय तो होने दीजिए। हमारा बउआ है, हम ट्यूशन छोड़ने जाते हैं रोज यहाँ पे सदर बाजार में। 5 बजे जाते हैं रोज। थोड़ा रुक जाओ ना, बात करेंगे। ये पकड़ बेटा। अरे मैं बोला ना, मैं बिजी होता। मैं यहाँ बैठ के ये स्टुपिडिटी नहीं कर सकता। अब मैं ड्यूटी पर, अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ गॉसिप करूँ कि वहाँ जाके क्रिमिनल को पकड़ूं? सोचो। थिंक। ओके बाय, बाद में मिलता। सुनो सुनो सुनो, करो तुम किधर? मैं पार्लर जाके आया। लड़की मेरे को चिपकता, लड़की चिपकती, इरिटेट करता, बार बार फ्रेंड फ्रेंड बोल के मेरा ब्लड पीता। तुम्हारा ब्लड पीता? हाँ, मेरे सैलून का अपॉइंटमेंट। तो मेरा जूस लाया? हाँ लाया ना, जूस लाया। मैं ऑक्सीजन के बिना रह सकता, हाँ। पर अपना सैलून और अपना जूस के बिना नहीं रह सकता। मैं भी ऑक्सीजन बिना रह सकता। चलो चलो, चलो, चलो। चलो आगे, चलो चलो, तैयार हो जाओ। तो सीन कुछ ऐसा है कि हीरो को कुछ गुंडे पकड़े हुए हैं और फिर एक गुंडा हीरो के ऊपर गोली चलाता है। गोली चलाएगा, हम जाके बचाएंगे और हम घायल होता है ना? नहीं मैडम, गोली आप पकड़ लेती हैं। एक मिनट, नहीं मतलब क्या गोली पकड़ लेती है मतलब? अरे आप गोली हवा में पकड़ लेती हैं। एक मिनट, पिस्टल से निकली हुई गोली हम हवा में हाथ से पकड़ लेते हैं? नहीं मतलब गोली है कि फिर मच्छर है? ओह कम ऑन कैरी, बिजली रानी के लिए तो मच्छर ही है। हाँ ऑफ कोर्स, बिजली रानी तो कुछ भी कर सकती है। ट्रस्ट मी, बिजली रानी जब गोली पकड़ेगी ना, कितना कन्विंसिंग सीन लगेगा स्क्रीन पे। विजुअल इफेक्ट्स भी है, सब हो जाएगा। चलो टेक करते हैं। नहीं सर, मतलब गोली। मैडम मैं हूँ ना, द ग्रेट डायरेक्टर यश कपूर। आधी इंडस्ट्री को मैंने स्टार बनाया है, भरोसा रखिए। चलिए टेक करते हैं, तो फिर आपकी एंट्री वहां से होगी, ठीक है? चलो टेक करते हैं। रेडी? चलो चलो, एनर्जी एनर्जी। टेक करते हैं। पोजीशन, कैमरा एंड एक्शन। अरे फर्स्ट एड, फर्स्ट एड। एक मिनट, नहीं हवा में चला ना, तो हवा पकड़ के किसको लगता है? एक्टिंग करना था ना। अरे यार, अरे बेबी समझ नहीं रही हो, चिल्लाना नहीं है। हाँ? बिजली रानी को दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि बिजली रानी के लिए तो ये गोलियां गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन, यू नो? हाँ गुलाब। हाँ, ये गोली तो विलन के लिए है। तुम्हें गोली को पकड़ना है और विलन की तरफ घुमा करके वापस मारना है। फिर गोली लगेगी इसको और फिर गोली विलन को सीना चीरते हुए निकल जाएगी और विलन डेड। एक मिनट, गोली है वो, गोली होता वो, गोली पकड़ के घुमा के विलन पे मारता और विलन मर जाता। हमको कुछ, हम ये नहीं हो सकता है हमसे। मतलब गोली जब लगता है तो टुकड़ा टुकड़ा होता है हाथ का। कभी खाया गोली हमने? हमसे नहीं हो सकता ये बकवास, हम नहीं कर सकते ये। कपूर, यू डिसाइड फर्स्ट कि करना है शूटिंग या नहीं करना है, ओके? मेरे पास फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। मैं रूम में जा रहा हूँ। ये क्या है बेबी? जब स्क्रिप्ट सुनाया था तो तुमने कहा था माइंड ब्लोइंग, और अब कह रही हो कि ये नहीं होगा बकवास। देखो मैं ये कहना नहीं चाहता, बट तुम्हारा डे बाय डे ये क्रिएटिव इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है। यार मैं डायरेक्टर हूं, हमको हमारा काम करने दो। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है, करना पड़ेगा, वरना तुमको इस फिल्म से निकाल करके किसी दूसरी हीरोइन का ऑप्शन देखना पड़ेगा। 10 मिनट देता हूं, सोच लो, फिर बताना, फिर टेक करते हैं। चलो। प्यारी करूँ, बहुत सारे प्यारे पल साथ बिताए हैं पुलिस ट्रेनिंग में। तुम वो सारे पल भूल सकती हो पर हम नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा तुमको अपनी सगी बहन से ज़्यादा समझे रहे। पर आज जिस तरह का रूखा अजनबियों वाला बर्ताव तुमने हमारे साथ मार्केट में किया, अच्छा नहीं लगा हमको। समझते हैं बड़ी पुलिस अधिकारी हो गई हो, व्यस्त हो, अब कहाँ समय होगा तुम्हारे पास हम जैसे पुराने भूले बिसरे दोस्तों के लिए।
ये हमारा आखिरी मैसेज है। ऑल दी वेरी बेस्ट। खुश रहो, खूब खूब तरक्की करो। हमेशा तुम्हारा भला चाहने वाली तुम्हारी दोस्त रमा। कहीं ये करीना से तो नहीं मिल रही? ये करीना से मिली होगी और उसको लग रहा होगा कि हम हैं, पर करीना ने ऐसा क्या कर दिया जो रमा इतना इतना नाराज हो गई है हमसे। कॉल करते हैं उसको।